बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, कुछ सियासी जमातें जो हैं वो मुत्तहिद होकर हुकूमत बनाती हैं, मगर एक वक्त ऐसा आता है कि वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर देती हैं। अवाम जो है वो मुंतज़िर हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट में इन उम्मीदवारान को वोट कास्ट करके बिठाया, लेकिन उनको डिलीवर कर पा रही है मौजूदा गवर्नमेंट या नहीं। अब इसी में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस हुकूमत का हिस्सा भी हैं और मुल्क के मौजूदा सदर भी हैं। उनकी जानिब से नून लीग जो है उसको तनकीद का निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि नून लीग की जो हुकूमत है वो चल ही नहीं रही है, उनसे नहीं चल पा रही है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि IMF से कर्ज लेना जो है वो अवाम को इम्तिहान में डालने के बराबर है। और तीसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि ड्राइंग रूम में सियासत नहीं करनी, बाहर निकलना है। तो कहीं ना कहीं उनको यह भी फील हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी कहीं ना कहीं खामियां मौजूद हैं जो कि सिर्फ ड्राइंग रूम और डायलॉग रूम तक महदूद हैं। और उन्होंने नाम लिए बगैर बानी तहरीक इंसाफ जो है उनको भी तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मैं करता था आज वो जेल में जा बैठा है। इस पे बात करेंगे। दूसरा जो है मुस्तफा कमाल साहब जो है MKM से ताल्लुक है उनका, उन्होंने आज इसी तरह से, वो भी इत्तेहादी हैं इस मौजूदा हुकूमत के, उन्होंने भी इस पे जो है वो तनकीद की कुछ हवाले से। उन्होंने कहा कि हालात खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुआशी बहरान की वजह से मुल्क जो है वो शदीद बहरान का शिकार हो रहा है और 600 अरब रुपए का नुकसान तवानाई के शोबे में हो रहा है। और उन्होंने कहा कि 2600 अरब के हम पर गर्दिशी कर्जे हैं। मुस्तफा कमाल साहब जो हैं वो भी इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं और उन्होंने कहा कि 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। इसी की तरह अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने जो है वो लीड करने का इंदिया दे दिया है, उन्होंने धरने का इंदिया दिया है जो कि इस्लामाबाद की तरफ उनका इशारा था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम अवाम को लीड नहीं करेंगे इस वक्त में तो अवाम जो है या तो लेट जाएंगे या फिर वो अनारकी की तरफ जाएंगे। इसके साथ साथ एक जो है वो अवाम के लिए बिलखुसूस इसमें जनरल सर्विसेज और ज़रई तबका जो है उसके लिए एक बुरी खबर सामने आई है, जिसमें बिजली जो है उनके लिए महंगी कर दी गई है। विफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ में 8.04 रुपए की मंजूरी दे दी है। जुलाई से कमर्शियल सारिफीन का फी यूनिट टैरिफ जो है वो 77 रुपए 15 पैसे का हो जाएगा। ज़रई सारिफीन का बुनियादी टैरिफ 6.62 रुपए बढ़ाया गया है। एक जानिब जो है वो किसान जो है उसको रिलीफ देने की बातें की जाती हैं और इसी तरह से जनरल सर्विसेज जो है उसको रिलीफ देने की बातें की जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं लोगों पे जो है वो बोझ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मुमताज महमूद मून खां हमारे साथ मौजूद है। रान साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने का। जी, थैंक यू साहब। रान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब मौजूदा सदर भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी भी है, लेकिन उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही है। क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली बात मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब से ये गवर्नमेंट संभाली है, जिसपे खासकर मियां शहबाज शरीफ साहब ने इंतहाई मेहनत के साथ ये इस मुल्क की इकानमी को ठीक करने में काफी रोल अदा किया है और इकानमी अब सही जगह पे चल पड़ी है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। ये अगर कोई तनकीद करते रहे तो उसमें लहदा बात है। बाकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब से ये पिछले जो 4-5 सालों में जो हमारे मुल्क के साथ प्रोडक्ट हुए हैं, खासकर हमारी इकोनॉमी को जिस दाने पे खड़ा कर दिया गया है, मुल्क को ये इस संकट से निकालने में बहुत अहम रोल अदा किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने। और जो क्योंकि ये एक बात क्लियर है बिल्कुल कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और मियां शहबाज शरीफ साहब ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत की कुर्बानी देके इस मुल्क को बचाने की कोशिश की है। और मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास कोई दूसरी इसके अलावा कोई ऑप्शन है कि इकोनॉमी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बेहतर कोई दूसरी पार्टी चला सकती है। बाकी इत्तेहादी कोalition गवर्नमेंट में ऐसी
हल्की फुल्की मौसीकी होती रहती है, ये बातें होती रहती हैं, लेकिन जो मुहिब वतन लोग हैं वो समझ रहे हैं कि इस मुल्क को बचाने के लिए हमें मियां शहबाज शरीफ साहब का पूरा साथ देना चाहिए और सबको मिल के इस मुल्क को इस दलदल से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा रान साहब, इसमें आज जैसे आसिफ अली जरदारी साहब, इसी तरह उनके साहबजादे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, गुज़श्ता रोज उनकी जानिब से भी इसी तरह जो है वो इशारा किया गया था कि जो विफाकी गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों पे खड़ी है। तो ये कोई ना कोई धमकी दी जाती है पीपल्स पार्टी की जानिब से, या फिर कोई ऐसी बात है जो गवर्नमेंट जो है या प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नहीं मानने को तैयार, जिसकी वजह से ऐसे बयानात सामने आते हैं? अच्छी बात यह है कि जो ज़ाहिर है आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जो तनकीद पर है, तनकीद वाला जो है कि लोग समझते हैं कि हम ज्यादा तनकीद करेंगे गवर्नमेंट पे तो शायद हमारी अवाम में को पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा, लेकिन हालांकि ये बात नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरी बात ये है कि ये क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट तो है तो शक बात ही कोई नहीं है, उनके बगैर तो गवर्नमेंट शायद ना चल सके। लेकिन अगर हमने मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, इसकी इकोनॉमी को बेहतर करना है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और मियां शहबाज शरीफ साहब का साथ देना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि ये इसमें उनके कोई होते हैं तफजात वगैरह या उनकी कोई चीजें हैं, ब्लैकमेलिंग चलती होती है कोलिशन गवर्नमेंट में, लेकिन ये बड़े अच्छे तरीके से मियां शहबाज शरीफ साहब इसको हैंडल कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। दूसरी बात ये कि ये जो मुल्क हमारे में जो जैसे कि पहले ये जो है आजकल मुल्क को कह रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट नहीं चला सकते, उसकी मेन वजह जो है वो हमारा ये IMF का चंगल है। इसमें ये पिछले जो दौर में अल्लाह के मियां नवाज शरीफ साहब ने IMF को पैरबाद कर दिया था, लेकिन अभी ये पिछली गवर्नमेंट ने इसमें दोबारा हमें जो IMF के कंजे में जड़ा फंसाया है उसको निकालने के लिए ज़ाहिर है उनकी भी एक शरायत है, जिसकी वजह से सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को, और उसकी वजह से उनके क्योंकि हमें IMF के प्रोग्राम में जाने के लिए ये इन पे अमल दरामद करना पड़ेगा। तो आइंदा इंशाअल्लाह ताला जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रॉमिस किया है हमारी कौम के साथ और अवाम के साथ और अपनी पार्टी के साथ कि ये इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम IMF से छुटकारा हासिल कर लेंगे, और फिर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये मुल्क कितनी तरक्की करेगा। और इंशाअल्लाह यही मियां शहबाज शरीफ साहब इसी की गवर्नमेंट में आप देखेंगे कि मुल्क की इकोनॉमी किस जगह पर चल रही है और चलेगी इंशाअल्लाह। अच्छा रान साहब, मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक देखा जाए तो किसान या फिर जनरल सर्विसेज जो हैं उन पे फोकस किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी और चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से भी, दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। लेकिन बज़ाहिर अब जो है वो इसमें बिजली महंगी करके 8.04 रुपए की मंजूरी दी है विफाकी काबीना ने। तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? किसान जो है उस पे पहले से बोझ है, गंदुम उससे खरीदी नहीं गई, किसान अपनी गंदुम लेके बैठा है, और दूसरी जानिब जो है उस पे इस तरह से बिजली का टैक्स लगा दिया गया है, मजीद उस पे इजाफा कर दिया गया है, तो किसान कहाँ जाए? हमारे ये जो है मियां शहबाज शरीफ साहब भी और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी जिस तरह किसानों के इस पे तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में सबसे अहम जो है रोल है वो हमारी एग्रीकल्चर का है। हमारी एग्रीकल्चर बेहतर होगी तो इंशाअल्लाह ताला मुल्क की इकोनॉमी भी बेहतर होगी। इसके लिए क्योंकि आपको बताया कि वही IMF का जो है मसला, उस वजह से हमें इसका टैरिफ में इजाफा करना पड़ रहा है। लेकिन आप शायद देखें कि जो किसानों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने खासकर दोनों ने मिलकर जो एक पैकेज दिया है। रान साहब, गवर्नमेंट में आने से पहले मरियम साहिबा को भी इल्म था कि हम IMF के कर्जे के नीचे हैं, और गवर्नमेंट में आने के बाद भी मरियम साहिबा ने वादा किया था कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। हाँ, ये प्लीज वही मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ कि जो है ना जी, उन्होंने अभी ये जो है नेशनल बैंक में आप देखें, नेशनल बैंक के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसान को सिर्फ 6 और 7% पे ये सोलर ट्यूबवेल दिए गए हैं, और दूसरा सब्सिडाइज ये पंजाब गवर्नमेंट अभी सोलर दे रही है ट्यूबवेल को, और इस तरह से ये किसानों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं हम। जी जी, सही है। अच्छा रान साहब, ट्रैक्टर्स के लिए भी ये पंजाब गवर्नमेंट ने 50% कीमत पे आपको किसान को पंजाब बैंक ऑफ पंजाब से ट्रैक्टर्स मिल रहे हैं, और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल बैंक के थ्रू आपको 7 और 6% पे ये ट्रैक्टर और सोलर ये दोनों दिए जा रहे हैं।
अच्छा रन साहब, क्या समझते हैं कि अगर इत्तेहादी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसी तरह जो है इसमें एमकेएम की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी इसी तरह तनकीद का निशाना बनाया है, तो अगर इत्तेहादी जमातों को सेटिस्फाई नहीं कर पाए प्राइम मिनिस्टर साहब या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, तो हुकूमत जाती हुई भी दिखाई देती है, तो इस चीज के लिए तैयार हैं या ऐसी नहज नहीं आएगी? इंशाल्लाह ताला वो आप देखेंगे कि ये सेटिस्फाई रहेंगे, होंगे भी और रहेंगे भी, क्योंकि ये दोनों समझते हैं, दोनों पार्टियां समझती हैं कि ये मुल्क को चलाने के लिए ये ऐसे फैसले करना पड़ेंगे और ये इंशाल्लाह ताला हमारे साथ ही रहेंगे और ये मुल्क को, ये इसकी इकोनॉमी को चलाने के लिए इनका साथ रहना जरूरी है, क्योंकि इस मुल्क को भी तो हमने आगे चलाना है ना। तो इसलिए ये इनको ये बस वही बात जो मैं पहले की है कि ये आजकल ट्रेंड चल पड़ा है कि जितनी आप ज्यादा गवर्नमेंट को तनकीद करेंगे तो शायद अवाम में आपकी पजीराई होगी। तो लेकिन ये ऐसा समझते नहीं है कि ये हल्का फुल्का ऐसा चलता रहेगा, लेकिन वो अपनी ज़ाहिर है उन्होंने अपनी सियासत करनी है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, उनको ये जो है असम्बलीज में वो साथ दे रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उनका देते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने कीमती वक्त दिया। राना मुमताज महमूद मूनखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक, हमारे साथ मौजूद थे। उनके मौक़िफ़ जो है वो सामने आया कि किसान जो है उनको डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है। अगर बुनियादी टैरिफ में इजाफा किया गया है तो IMF की शराइत को मद्देनज़र रखते हुए ये इक़दामात उठाने पड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि किसान जो है उनको किसान पैकेजेस के थ्रू, उसमें ट्रैक्टर स्कीम के थ्रू या फिर सोलर पैनल स्कीम के थ्रू उनको डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा हालात तंग है, मगर उनकी जानिब से यह कहा गया कि इस चीज को बेहतर करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पुरअज़्म दिखाई देते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और नेक्स्ट जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक।